दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि टेली प्राइम में कंपोजिशन फर्म की एंट्री कैसे करेंगे। मतलब अगर हम कंपोजिशन डीलर हैं, हमने हमारा बिजनेस का रजिस्ट्रेशन कंपोजिशन में करवा रखा है स्कीम में, तो हम किस प्रकार से परचेज और सेल की एंट्री पास करेंगे, किस प्रकार के हम परचेज और सेल्स के वाउचर क्रिएट करेंगे। साथ ही साथ हम सीखेंगे कि कैसे हमें टैक्स के लेजर मेंटेन करने हैं, ठीक है, और कैसे हमें उनके ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए हमारे पास दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो होता है रेगुलर और एक होता है कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम में हम तभी आ सकते हैं, हम उस स्कीम को तभी चूज कर सकते हैं जब हमारे बिजनेस का टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर अंदर होगा, ठीक है। अगर हमारा बिजनेस अगर हमारा टर्नओवर साल का 1.5 करोड़ के अंदर अंदर है तो हम कंपोजिशन स्कीम चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर अपना टर्नओवर 1.5 करोड़ से ऊपर निकल जाता है तो हम ऑटोमेटिक ही रेगुलर स्कीम में आ जाएंगे। तो आपको क्या होता है ना कि दो ऑप्शन मिल जाते हैं, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चूज करने का ऑप्शन मिलता है कि आप रेगुलर में आना चाहते हो या कंपोजिशन चूज करना चाहते हो, ठीक है ना। तो वो आप पे डिपेंड करता है, बट आप कंपोजिशन तभी चूज कर पाओगे जब आपका टर्नओवर 1.5 करोड़ के अंदर अंदर होगा। और यह जो टर्नओवर है, ये दो अदर स्टेट्स वगैरह हैं या स्पेशल कैटेगरी के जो स्टेट्स वगैरह होते हैं, है ना, यूनियन टेरिटरीज वगैरह जो होती है, उनके लिए 75 लाख होता है, ठीक है ना। बट नॉर्मल स्टेट के लिए ये जो टर्नओवर होता है वो होता है 1.5 करोड़, ठीक है। अब सवाल उठता है कि भी कंपोजिशन हम क्यों लें, क्या बेनिफिट है कंपोजिशन स्कीम लेने में, या क्या हमें नुकसान होता है कंपोजिशन स्कीम में। तो देखो, कंपोजिशन स्कीम लेने का सबसे बड़ा फायदा तो एक ये होता है कि भाई हमें बिल मेंटेन करने नहीं पड़ते। मतलब कि जो भी हमें ट्रांजेक्शन्स वगैरह हमने रिकॉर्ड किए हैं या जो भी डॉक्यूमेंटेशन का जो भी काम होता है, बिलिंग वगैरह का जो काम होता है, वो हमें मेंटेन करने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। साथ ही साथ हमें हमारे टोटल टर्नओवर का, यानी कि जो भी हमने 3 महीने में हमने जो भी सेल करी है ना, उसका हमें 1% या 5% या 6% टैक्स ही गवर्नमेंट को, टोटल सेल का 3 महीने का हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। ये टैक्स कैटेगरी जो हमें पे करनी है, 1%, 5% और 6%, ये अलग अलग फर्म के हिसाब से होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मान लो आपका जो फर्म है वो ट्रेडिंग अकाउंट है, यानी कि गुड्स परचेज और सेल करती है, ट्रेडिंग फर्म है आपकी, तो आपको क्या करना है, 1% अपने टोटल टर्नओवर का, यानी कि 3 महीने में जो भी आपने माल सेल किया है उस सेल का तुम्हें 1% गवर्नमेंट को पे करना है। यानी कि 0.5% सीजीएसटी और 0.5% एसजीएसटी आपको पे करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि भी अगर हमारी फर्म जो है वो सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है, अगर हम सर्विस वगैरह देते हैं, ठीक है, तो उस सिचुएशन में जो हमारा जो टैक्स होगा जो हमें गवर्नमेंट को पे करना है वो हो जाएगा हमारा 6%। यानी कि अगर हम सर्विस प्रोवाइडर है तो हमें 6% हमारी टोटल सेल का हमें गवर्नमेंट को देना है, यानी कि 3% सीजीएसटी, 3% एफजीएसटी। और यहीं पे अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम कोई चीज मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है ना, उस कंडीशन में हमें जो टैक्स पे करना है वो पे करना है हमें 5%। यानी कि 2.5% सीजीएसटी और 2.5% एफजीएसटी गवर्नमेंट को हमें पे करना पड़ेगा हमारी टोटल 3 महीने का जो सेल हुआ है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम कंपोजिशन डीलर को चूज कर सकते हैं, इस स्कीम को चूज कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा बेनिफिट ये होता है कि भी जब भी हम कस्टमर को बिल वगैरह देंगे तो बिल में हमें क्या करना होता है, टैक्स का लेजर या टैक्स कहीं पे भी मेंशन नहीं करना होता। हमें सिर्फ एक सिंपल एंट्री उनको पास करके देनी होती है, एक सिंपल सा लेजर बना के देना होता है कि भी हमने ये माल आपको बेचा है इस क्वांटिटी में, इस रेट में। वहां पे कहीं भी हमें जीएसटी का या टैक्स के लेजर्स का, सीजीएसटी एसजीएसटी का जिक्र नहीं करना होता है, ठीक है। एक तो ये हो गया इनका बेनिफिट, ठीक है। जीएसटी नंबर तो दोनों के पास होते हैं, कंपोजिशन डीलर और रेगुलर डीलर जो भी है उन दोनों के पास जीएसटी नंबर होते हैं, ठीक है। अब पता कैसे चलता है कि भी सामने वाला कंपोजिशन है कि सामने वाला रेगुलर है। तो देखो, इसमें पता ऐसे चलेगा हमें कि अगर सामने वाली रेगुलर फर्म है तो जाहिर सी बात है कि वो बिल में टैक्स लगा के देगा, और सबसे ऊपर बिल के ऊपर लिखा हुआ होगा जीएसटी इनवॉइस या टैक्स इनवॉइस, और वो सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी के लेजर हमें बिल में मेंशन करके देगा। वहीं पे कंपोजिशन स्कीम क्या करता है, कंपोजिशन डीलर क्या करते हैं कि भाई अपने बिल में सीजीएसटी एसजीएसटी और आईजीएसटी के जो टैक्स के लेजर होते हैं वो कहीं भी मेंशन नहीं करते हैं। तो उसी से पता चल जाता है कि वो कंपोजिशन में है या डीलर रेगुलर डीलर में है, ठीक है ना। जीएसटी नंबर दोनों के पास ही होता है, बट वो टैक्स लगा के नहीं देगा कंपोजिशन वाला, और रेगुलर वाला टैक्स लगा के देगा, ठीक है। तो ये हो गया।
अब नुकसान क्या होते हैं हमें अगर हम कंपोजिशन स्कीम चूज करें तो? नुकसान पहला हमें सबसे बड़ा ये होता है कि भाई हम अदर स्टेट में हमारे गुड्स ऑफ सप्लाई नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमें दूसरे राज्य में अगर हमें माल बेचना है तो हम नहीं बेच पाएंगे, यानी कि हमें लोकल में ही माल बेचना है। जो भी सेल्स करनी है हम लोकल में कर सकते हैं, परचेज चाहे हम अदर स्टेट में करें या ना करें वो आपकी मर्जी है। आप दूसरे राज्य से भी माल खरीद सकते हो, ठीक है ना। एक तो ये है कि भी आप दूसरे राज्य में माल नहीं बेच सकते। दूसरा, आप कस्टमर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपको टैक्स कलेक्ट करने का कोई राइट नहीं है, ठीक है। तीसरा तीसरा नुकसान ये होता है कि भी आपको आईटीसी नहीं मिलता, यानी कि इनपुट टैक्स क्रेडिट। यानी कि जो माल आपने इन किया परचेज करते वक्त, अगर वो सामने वाला रेगुलर है, आपने माल जो खरीदा है वो रेगुलर डीलर से खरीदा है और आपने टैक्स पे किया है, तो टैक्स पे करने के बाद जो आपको आईटीसी मिलता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो एक तीसरा नुकसान हमारा ये हो गया कि हम आईटीसी रिफंड नहीं कर पाएंगे। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए हम रिफंड नहीं कर पाएंगे, यानी कि हमें वो क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से हमें खर्चा ही मान के चलना पड़ेगा। यहाँ हम उसकी जो हमारी सेल्स की जो वैल्यू है, इनवॉइस की जो वैल्यू है, या जो आइटम की जो वैल्यू है, उसमें हम क्या करेंगे, उसको काउंट कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखते हैं कि भी टेली प्राइम में हम कंपोजिशन से रिलेटेड हम कैसे एंट्री करेंगे और कैसे हमें कंपनी क्रिएट करनी होती है। तो चलते हैं अपन सबसे पहले टेली प्राइम में। और जैसा कि मैंने यहाँ पे पहले से कंपनी बना रखी है स्टेप अप गुरु के नाम से, इसको मैं आपको एल्टर करके बता देता हूँ। तो जैसे मैं कंपनी में आया और यहाँ पे एल्टर में आया, ठीक है। यहाँ पे जो है एंट्री मैंने उसी तरीके से कर रखी है, ठीक है। कंपनी उसी तरीके से क्रिएट कर रखी है जैसे हम मैंने आपको पहले वीडियो में बता रखा है। कुछ इसमें एक्स्ट्रा मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बट मैं आपको ये बता देता हूँ जो टैक्स के जो हमने जीएसटी का जो ऑप्शन है वो कैसे चूज किया है, कैसे कंपोजिशन स्कीम चूज की है ना। जीएसटी को कैसे हमने अनेबल किया है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कंपनी में आके मैं F11 प्रेस करूंगा और यहाँ पे क्या किया है मैंने, यहाँ पे जीएसटी यस किया है। और यहाँ क्या किया है, जो हमारा रजिस्ट्रेशन टाइप है वो हमने रेगुलर की जगह यहाँ पे कंपोजिशन ले लिया है, ठीक है ना। और यहाँ पे मैंने अपने फर्म का जो भी कंपोजिशन स्कीम में अगर हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो हमें जीएसटी नंबर भी मिलता है। तो यहाँ पे क्या है, मैं जीएसटी नंबर प्रोवाइड हो रखा है, तो मैंने यहाँ पे जीएसटी नंबर भी डाल रखा है। फिर यहाँ पे क्या है ना, नेक्स्ट पूछता है हमसे टैक्स रेट फॉर टैक्सेबल टर्नओवर। मतलब कि वो पहले मैंने आपको बताया था कि हमें टोटल 3 मंथ्स का जो भी गवर्नमेंट को टैक्स पे करना होता है टर्नओवर का, वो परसेंटेज हमें यहाँ क्या करनी होती है, मेंशन करनी होती है। तो फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि जो हमारी फर्म है वो ट्रेडिंग फर्म है जो वस्तुओं का लेन देन करती है, तो यहाँ पे मैंने क्या है फिलहाल 1% डाल रखा है। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हो या आप मैन्युफैक्चरर हो तो यहाँ पे 5% और 6% आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि कैलकुलेशन टैक्स बेस्ड ऑन, मतलब कि टैक्स कैलकुलेट कैसे करना है आपको, ठीक है ना। क्या आप टैक्सेबल एग्जाम नील रेटेड या वैल्यू सब पे करना चाहते हो या ओनली टैक्सेबल वैल्यूज पे काउंट करना चाहते हो? तो देखो जो टैक्स हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है ना, वो टैक्सेबल वैल्यूज पे ही पे करना होता है, ठीक है ना। यानी कि जो भी हम गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह देंगे तो टैक्सेबल वैल्यू का ही पे करेंगे, जितना भी हमने टर्नओवर की महीने का सेल किया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू लेते हुए ई वे भी एक बार मैं नो कर रहा हूँ, इसको मैं एक्सेप्ट करवा दूंगा। एक तो हो गया ये काम हमारा कि हमें जीएसटी कैसे अनेबल करना होता है। अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कैसे, जैसे भी यहाँ पे हमारे पास एक फर्म है, उसका हमारे पास एक बिल आया है कि एच के कंप्यूटर से हमने क्या खरीदे हैं, कंसिस्टेंट की एसएसडी खरीदी है और इंटेक्स वायर्ड कीबोर्ड खरीदा है। तो इसकी एंट्री हमें क्या करनी है, जीएसटी कंपोजिशन स्कीम जो हमारी फर्म है उसमें हमें करना है, ठीक है ना। तो ये हमें क्या कर रहा है, टैक्स वगैरह लगा के दे रहा है। इसका मतलब ये जीएसटी जो है, जो फर्म है वो रेगुलर फर्म है, यानी कि जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवा रखा है वो भी रेगुलर फर्म में इसने, ठीक है ना। तो उसकी एंट्री हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एच के कंप्यूटर्स के नाम से हम पहले लेजर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। और हम आएंगे सबसे पहले वाउचर में, यहीं पे हम क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। F9 प्रेस करेंगे और बिल नंबर इसका दे रखा है ये, इसको मैं क्या करूंगा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और एड सी करके इसका जो खाता है वो मैं सन्ड्री क्रेडिटर में खोल लेता हूँ। और जो भी एड्रेस वगैरह है वो भी आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। ध्यान रखना कि भी चाहे आप कंपोजिशन में हो चाहे आप रेगुलर में हो, आपको क्या करना होता है, जो भी फर्म है उसका पूरा एड्रेस पूरी डिटेल वगैरह आपको क्या करनी होती है, यहाँ पे मेंशन करनी होती है, ठीक है ना। अब जैसे देखो उसने क्या दे रखा है, हमें ईमेल एड्रेस भी दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ईमेल एड्रेस का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप क्या करोगे, F12 प्रेस करोगे, ठीक है। और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा पार्टी डिटेल में, है ना। यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल, ठीक है। और इसको हमें क्या करना है, यस कर देना है। फिर यहाँ पे देखो कॉन्टेक्ट डिटेल में, यहाँ देखो प्रोवाइड कॉन्टेक्ट डिटेल आ रहा है, यस करेंगे। उस बंदे का जो भी नाम है वो नाम आपको डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ
ठीक है, फोन नंबर जो भी है उसका डाल दो, मोबाइल नंबर और उसका ईमेल एड्रेस। तो ये ईमेल एड्रेस दे रखा है, तो ये आप ईमेल एड्रेस क्या करोगे, उसको कॉपी कर लोगे। ठीक है ना। कॉपी करोगे और यहाँ के क्या करोगे, उसको पेस्ट कर दोगे। ठीक है, मैं मैन्युअली दे रहा हूँ क्योंकि इससे कॉपी हो नहीं रहा है। ठीक है, ये मैंने मैन्युअली टाइप कर दिया। ये वेबसाइट है तो वेबसाइट डाल देना। ठीक है, और इसको क्या करेंगे हम, रेगुलर लेते हुए उसका जीएसटी नंबर जो भी यहाँ देखो मेंशन कर रखा है उसको मैं कॉपी करके यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमें चूज करना है कि वो पार्टी जो है रेगुलर है या कि कंपोजिशन है। ये बहुत ज्यादा सडन से हमें चूज करना है, और यहाँ पे स्टेट कौन सा है उसका वो भी हमें प्रॉपर तरीके से देखना है कि वो दूसरे स्टेट से तो नहीं है कल को। ठीक है ना, कल को अपन आपने यहाँ पे डेली ले रखा है और यहाँ पे आप लगा रहे हो 08 उसका स्टेट कोड, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, आप जीएसटी कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना है आपको कि भी उसका स्टेट क्या है, उसकी कंट्री क्या है ना, वो रेगुलर है या कंपोजिशन है, रजिस्टर्ड है। ठीक है ना, ये सारी डिटेल आपको क्या प्रॉपर तरीके से फिल आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक परचेज का भी लेजर क्रिएट कर लेता हूँ अंडर परचेज। यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे ऑप्शन एज पर कंपनी ग्रुप कर देने हैं, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं करना है। यहाँ पे एज पर कंपनी ग्रुप, यहाँ पे भी एज पर कंपनी ग्रुप, और यहाँ गुड्स एक्सेप्ट करवाना है। अब मैं इसे क्या परचेज कर रहा हूँ, कंसिस्टेंट की एसएसडी 128 जीबी की, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एल्ट सी आके कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट कर देता हूँ, और इसका एक मैं क्या करूंगा, ग्रुप बना दूंगा एसएसडी का। ठीक है, और यहाँ पे मेंशन कर दूंगा उसका एचएसएन कोड 9658, और जीएसटी कितना लग रहा है इस पे, जीएसटी लग रहा है 18%। ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूंगा यूनिट, ठीक है, और यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है भाई, क्वांटिटी आ रही है हमारी 20। ठीक है, और रेट कितना लग रहा है, 950 रुपए, तो टोटल आ गया हमारा 19,000। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर यहाँ पे तो 22,420 आ रहा है, ये 22,420 आ रहा है टैक्स लगने के बाद, और जो ये 19,000 है ये विदाउट टैक्स है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, रेट और क्वांटिटी डाल के हमें क्या करना है, अमाउंट ऑटोमेटिक ले लेना है। इसमें कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होना, पैनिक नहीं होना है कि यहाँ पे ये एंट्री ऐसे कैसे आ रही है, 22,000 कैसे आ रहे हैं, यहाँ 19,000 कैसे आ रहा है। वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि अपन को क्या करना है, एंड में टोटल बिल मिलाना है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार 19,000 लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवाएंगे। नेक्स्ट है अपना कंसिस्टेंट वायर्ड कीबोर्ड, इसको भी मैं क्या करूंगा, क्रिएट करके कीबोर्ड का एक ग्रुप बना लूंगा। ठीक है, और एचएसएन कोड मेंशन करके उसका जो भी जीएसटी रेट है 12% डाल के एक्सेप्ट करवाऊंगा। ठीक है, अब ये क्वांटिटी कितनी आ रही है, 50, और क्या रेट है, 195, तो ये हो गया हमारा 9,750। तो 28,750, तो देखो क्या यहाँ पे आ गया ना, टैक्सेबल वैल्यू कितनी है, 28,750, ये तो अपनी मैच होगी यहाँ पे। अब हमें क्या करना है, टैक्स लगाना है। ठीक है, तो टैक्स कैसे लगाएंगे, देखो सीजीएसटी का खाता खोलेंगे। ठीक है, और इसको डालेंगे अपन इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि हमारे लिए कोई ड्यूटी नहीं है। अगर हम कोई माल परचेज कर रहे हैं तो हमें इसका, पहली बात तो हमें इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो हम इसको ड्यूटी एंड टैक्सेस में नहीं डाल के इसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल देंगे, क्योंकि जो भी टैक्स लग के आ रहा है उसको हम क्या मान के चलेंगे, एक तरीके से खर्चा मान के चलेंगे हमारा। ठीक है ना, तो इसको इसलिए हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालेंगे। इसलिए डालेंगे क्योंकि ये जो देखो आपको ये जो वैल्यू दिख रही है ना, 2295 सीजीएसटी एचजीएसटी यानी कि 4590 रुपए, ये अपन को वापस क्लेम नहीं होने वाले। जब अपन माल सेल करेंगे तो हम इसको वापस क्लेम नहीं कर सकते गवर्नमेंट से कि भी हमने इतने का खरीदा था। ठीक है ना, खरीदते वक्त हमने 4590 रुपए टैक्स दे दिया और बेचते वक्त मान लो आपने 5500 रुपए टैक्स कलेक्ट किए कस्टमर से, तो आप कहोगे भी गवर्नमेंट को कि भी इसके बीच का डिफरेंस आप हमसे ले लो। वो कंपोजिशन स्कीम में नहीं होता, वो होता है रेगुलर डीलर के लिए, रेगुलर स्कीम के लिए। मतलब आईटीसी जो क्लेम कर सकता है वो रेगुलर डीलर क्लेम कर सकता है, कंपोजिशन डीलर वाला आईटीसी को क्लेम नहीं कर सकता जब उसने माल खरीदते वक्त जो भी टैक्स उसने गवर्नमेंट को पे किया है। ठीक है ना, वही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये 4590 क्या है, उसको वापस रिफंड नहीं होने वाले। तो वो क्या मान के चलेगा, ये 4590 रुपए को खर्चा मान के चलेगा। ठीक है ना, तो ये 4590 क्या करेगा, उसकी टोटल वैल्यू में काउंट कर देगा, और उसको क्या माने के चलेगा, एज ए वैल्यू कि भी ये हमारा खर्चा हो गया इतना, तो उसकी वैल्यू में ऐड कर देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ले लेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब हमें यहाँ क्या करना है, टाइप ऑफ लेजर में हमें क्या करना है, यहाँ पे सीजीएसटी सिलेक्ट करना है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना, सीजीएसटी एलजीएसटी और आईजीएसटी शो नहीं कर रहा है। मतलब कि अगर मैं यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल करके ले लूंगा ना, तो क्या होगा, जब मैं उस वाउचर को
एक्सेप्ट करवाऊंगा, सेव करवाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होगा ना, एरर आएगी। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे मैं नॉट एप्लीकेबल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एज पर कंपनी ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है, ग्रुप ले लेता हूँ, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे देखो दिक्कत क्या आ रही है कि यहाँ पे दो टैक्स कैटेगरी, एक तो 18% और एक 12%, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरे लिए दिक्कत क्या आएगी कि यहाँ तो मैं टोटल डाल दूं यहाँ पे CGST 2295, ठीक है, और ऐसे ही SGST 2295। तो देखो बिल तो हमारा मैच हो गया, 33,340 और 33,340। इसको मैं क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करवा रहा हूँ। तो जैसे ही मैंने एक्सेप्ट करवाया तो देखो यहाँ पे एरर आ गया कि टैक्स अमाउंट डज नॉट मैच द वैल्यू कैलकुलेटेड एज पर द सेट टैक्स रेट। मतलब ये वैल्यू आपकी जो आपने टैक्स कैलकुलेट किया वो मैच नहीं कर रहा है। तो ये एरर आएगी जब आप ऐसे करोगे। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको मैं प्रॉपर तरीका बताता हूँ। आपको करना क्या है, CGST SGST में दोबारा कंट्रोल एंटर प्रेस करना है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है, यहाँ पे हमें क्या करना है, CGST लेना है, बट फिलहाल नहीं आ रहा है। तो आप F12 प्रेस करोगे और यहाँ पे देखो टैक्स डिटेल आ रही है ना, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको यस करना है, ठीक है ना। सेलेक्ट टाइप ऑफ ड्यूटी और टैक्सेस, इसको यस करना है। और सेट लेजर्स टू बिहेव एज ड्यूटी एंड टैक्सेस, इसको भी यस करना है, ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन हमें क्या करना है, यस कर लेने हैं, और उसके बाद हम इसको एंटर मार के एक्सेप्ट करवा लेंगे, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्या होगा, वो एंटर हम एक्सेप्ट करवाएंगे। यहाँ पे क्या ऑप्शन, बिहेव एज ड्यूटी एंड टैक्सेस लेजर, इसको यस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, टाइप ऑफ ड्यूटी आ गया ना, है ना। यहाँ पे पहले नहीं आ रहा था, तो इसको हमें क्या करना है, GST में लेके, और CGST के लिए हमें CGST सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उसको एक्सेप्ट करवाना है। एक तो ये हो गया। दूसरा, SGST के लिए भी हमें यही करना है, इसको यस करना है, यहाँ GST लेना है, यहाँ SPHC और UTGST लेना है, बस इसको भी हमें एक्सेप्ट करवाना है। अब ये एरर देखते हैं हम आ रही है कि नहीं आ रही है। नहीं आ रही ना, देखो अब क्या आ गया, सीधा यस और नो पूछ रहा है। अब वो एरर यहाँ पे शो नहीं कर रही। अब इसको एक्सेप्ट करवा लो एंटर मार के, तो ये एंट्री हमारी क्या हो गई, पास हो गई है परचेज की। अब हम जाके देखते हैं हमारे स्टॉक समरी में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखो स्टॉक समरी में हमारी क्या होगी, कीबोर्ड का ग्रुप बन के आ गया और SSD का बन के आ गया, ठीक है ना। ठीक है, इसका मतलब हमने सही एंट्री करी है। और अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में देखोगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, इंडायरेक्ट एक्सपेंस में CGST और AGST हमारे शो कर रहे हैं, यानी कि वो हमारे लिए खर्चा ही है। तो हमने क्या करा, अलग से प्रॉफिट एंड लॉस में उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है ना। और बैलेंस शीट में अगर हम देखेंगे तो उसका कोई भी लेजर शो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि बैलेंस शीट में क्या होता है ना, एक तो लाइबिलिटी और एक एसेट ही शो करता है, एक्सपेंस कभी भी बैलेंस शीट में शो नहीं करता है। बट जब हम रेगुलर डीलर थे और जब हम टैक्स के लेजर बनाते थे ना, तो यहाँ पे आपको ड्यूटी एंड टैक्स का अलग से ग्रुप बनता था, उसमें दिखता था हमें। अगर हम एंटर एंटर मार के आते तो CGST SGST के लेजर वगैरह दिखते थे हमें। बट इसमें नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो हमारी ड्यूटी है ही नहीं, हमने उसको ड्यूटी से हटा के इंडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया है। तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में शो होगा हमें, ठीक है ना। अब कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि सर तो ये जो हमारा खर्चा है, जो हमने खर्चा किया है, या जो भी हमारे टैक्स के लेजर हमने जो बनाए हैं, या इंडायरेक्ट एक्सपेंस के जो लेजर बनाए हैं, अब हम जब सेल करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी जो टोटल जो परचेज है वो इतने रुपए की हुई है। मतलब कि हम चाहते हैं कि ये जो खर्चा है वो क्या हो जाए, ये जो माल हमने परचेज किया है यानी कि 195 रुपए, इसमें वो जो वैल्यू है टैक्स की वो ऐड हो जाए। मतलब कि अभी 195 बता रहा है, जैसे ही वो टैक्स की वैल्यू या इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू हम इसमें ऐड कर देंगे, तो ये 195 से बढ़कर लगभग 220 या 225 हो जाएगा। मतलब हम चाहते हैं कि टैक्स का लेजर जो है वो ऐड हो जाए उसी वैल्यू में, जो भी अमाउंट बनता है स्टॉक का आइटम का, उसमें क्या हो जाए, वो जो वैल्यू है वो ऐड हो जाए, प्लस हो जाए टैक्स का। तो फिलहाल यहाँ पे क्या है ना, कोई भी ऐड नहीं हो रहा। जो वैल्यू हमने खरीदते वक्त डाली थी 195 या 950 वही शो कर रहा है। बट हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो वैल्यू शो हो वो ऐड हो जाए, ठीक है ना। हम क्या करें, उसको ऐड कर दें टैक्स की वैल्यू को या इनडायरेक्ट एक्सपेंस की वैल्यू को, ताकि हमें एक एग्जैक्टली वैल्यू पता चल जाए कि हमारे लिए परचेज कितनी की है, ताकि हम उसको सेल करें तो हमें पता लग जाए कि भी हाँ भी ये 225 का खर्चा ऐड करके हमारे लिए 225 रुपए का वायर्ड कीबोर्ड पड़ा है, ठीक है ना। और हम उसको 235 250 रुपए में बेच सकते हैं। अब उसके लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है ना। उसके लिए मैं आपको क्या करता हूँ, इसी में करेक्शन करके दोबारा बता देता हूँ। अभी आप इसको ध्यान रखना कि ये 195 और 950 बता रहा है, ठीक है ना। तो जैसे मैं यहाँ एंटर मार के आता हूँ और यहाँ पे CGST में आता हूँ ना, कंट्रोल एंटर प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे हमें एक देखो एक ऑप्शन ऐड करना है, दोबारा एक ऑप्शन फीचर यहाँ ऑप्शन को ऐड करना है। F12 प्रेस करके यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड्स टू अलोकेट एडिशनल कॉस्ट। ये हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कॉस्ट में हमें ये ऑप्शन को यस करना पड़ेगा। जैसे इसको यस करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, मेथड ऑफ एप्रोप्रिएशन
टू एलोकेटेड एडिशनल कॉस्ट इन परचेज इनवॉइस, इसको हम क्या करेंगे, एप्रोप्रिएट बाय टैक्स कर देंगे। इससे क्या होगा देखना आगे, इसको मैं एक्सेप्ट करवाता हूं और ऐसे ही हम एसजीएसटी में इसको एप्रोप्रिएट बाय टैक्स दोनों में हम कर देंगे। अब इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूं। अब आप देखिएगा कि वहां जब 195 और 950 दिखा रहा था, उसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, देखना ये देखो हो गया ना भाई। पहले इंटेक्स वायर्ड कीबोर्ड बता रहा था 195, अब वो क्या हुआ, जो वैल्यू थी, वो कॉस्ट थी जो थी टैक्स की, वो ऐड हो गई है ना, प्लस हो गई, तो 218 रुपए 40 पैसे का बताने लग गया हमें भी। पहले 195 का बता रहा था, और जो ये एसएसडी है वो पहले बता रही थी 950 रुपए की, ठीक है ना। अब जो टैक्स के लेजर या जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो अपन ऐड किया था, जो भी वैल्यू ऐड करी थी, वो इनमें क्या हो गया, ऐड हो गया, ठीक है ना। और कितना वैल्यू बन गई इसकी, 1121 रुपए की बन गई। मतलब कि खर्चा जोड़ने के बाद हमारे लिए अब ये एसएसडी कितने की है, 1125 की, 1121 की, और कीबोर्ड कितने का, हमारे लिए 218 रुपए 40 पैसे का। तो अब हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी कि हमारी जो खरीद है, परचेज, वो अब इतनी ही है। अब आप इसको चाहे 250 में बेचो या इसको 1500 रुपए में बेचो, अब आपको पता चलेगा आपका मार्जिन आपको कितना रखना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू कर सकते हैं, एडिशनल कॉस्ट हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट हमारी एंट्री क्या है वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है भाई, हमने बंसल कंप्यूटर से माल खरीदा है और ये बिल ऑफ सप्लाई है, मतलब इससे पता चलता है कि सामने वाला भी कंपोजिशन है। देखो अगर ऊपर जीएसटी टैक्स लिखा हुआ है या टैक्स इनवॉइस लिखा हुआ है तो समझ लेना वो रेगुलर है। और अगर किसी भी बिल में आपको बिल ऑफ सप्लाई या कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट एलिजिबल टू कलेक्टेड टैक्स ऑन सप्लाई, अगर ऐसा कुछ मेंशन होता है तो समझ लेना है कि सामने वाली पार्टी भी कंपोजिशन ही है, वो बिल में टैक्स मेंशन करके नहीं देगी। तो जैसे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी उसने सीजीएसटी या जीएसटी कहीं मेंशन नहीं किया है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, परचेज वाउचर में जाएंगे, ठीक है, और बिल नंबर है उसका जीएसटी 214, और एक बंसल कंप्यूटर के नाम से हम क्या करेंगे, एक नया लेजर क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। और इसको भी डाल देंगे हम सन्ड्री क्रेडिटर में। एक बार इसका एड्रेस वगैरह मैं फिल आउट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि वीडियो थोड़ा छोटा रहे। और उसका जो जीएसटी नंबर है वो हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, और यहाँ पे उसको रेगुलर की जगह कंपोजिशन ले लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे परचेज लेते हुए अब उनसे क्या क्या खरीद रहे हैं, एक तो प्रोडोट का हम वायर्ड माउस खरीद रहे हैं, तो इसको मैं क्या करूंगा, कंट्रोल सी करके, एड सी करके नया ग्रुप क्रिएट कर लूंगा, ठीक है। और डिटेल वगैरह जो भी है उसकी फिल करके, जो भी टैक्स है वो यहाँ पे मैं टैक्स वगैरह का, ठीक है। कितना है भाई, 30 पीस खरीदे, कितने के हिसाब से, 90 रुपए के हिसाब से, ठीक है। फिर एक और कौन है मेरा, डब्ल्यू ग्रीन एसएसडी 240 GB, ठीक है, इसको भी मैं एसएसडी में डाल दूंगा क्योंकि ग्रुप मेरा पहले से बना हुआ ही है, ठीक है ना। और ये पीस आ रहे हैं मेरे 10 1950 रुपए के हिसाब से, बस, ठीक है। कहीं पे भी टैक्स का जिक्र नहीं हो रहा है तो यहाँ पे भी हमें कोई टैक्स का लेजर मेंशन नहीं करना है। तो अब ये वैल्यू हमारे लिए 90 रुपए की ही है। अगर ये रेगुलर से खरीदते हैं तो हमारे लिए 90 की नहीं होती, हमें टैक्स ऐड करना पड़ता, तब हमें पता चलता है कि कैसे हमारे लिए वैल्यू बढ़ रही है उसकी, ठीक है ना। बट यहाँ पे पता चल रहा है कि साफ के भी 90 रुपए है, तो हम उसको 100 110 120 रुपए में जितने भी आप अपना मार्जिन ऐड करके बेचना चाहो वो बेच सकते हो। फिर आपको न्यू रेफरेंस लेते हुए आपको इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। अब स्टॉक समरी में जाके देखोगे तो डब्ल्यू डी ग्रीन आ गया स्टॉक हमारा बन के, ठीक है, और यहाँ पे हमारा माउस भी आ गया। इन दोनों में हमने क्या करा था, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू जो थी वो मैंने मेंशन करी थी, ताकि टैक्स जो है, जो एक्सपेंस है, वो भी क्या हो जाए, उसकी वैल्यू में ऐड हो जाए, ठीक है। एक तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है कि भाई हम माल बेच रहे हैं, अब ये हमें खरीदने वाला कौन है, A1 कंप्यूटर, तो हमें क्या करना है, इसका खाता बनाना है ना, इसका अकाउंट हमें खोलना पड़ेगा। और हम एंट्री कर रहे हैं 2 अप्रैल की, तो हम जाएंगे वाउचर में और F8 में और F2 दबा के डेट चेंज करेंगे और क्रिएट कर लेंगे A1 कंप्यूटर सन्ड्री डेटर। इसका भी मैं एक बार एड्रेस वगैरह मेंशन नहीं कर रहा हूँ, तो इसको अनरजिस्टर्ड में लूंगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, कोई भी पार्टी का जीएसटी नंबर वगैरह नहीं है, तो सिंपल सी बात है कि वो अनरजिस्टर्ड या कंज्यूमर ही होगा, ठीक है। तो उसको अनरजिस्टर्ड लेते हुए मैंने इसको एक्सेप्ट करवाया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं सेल्स का एक लेजर खोल लूंगा अंडर सेल्स अकाउंट, और यहाँ पे भी मैं एज पर कंपनी ग्रुप लेते हुए इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा। अब मैं क्या क्या बेच रहा हूँ भाई, कंसिस्टेंट एसएसडी बेच रहा हूँ, ठीक है, कितने पीस, 10 पीस 1575 के हिसाब से, ठीक है, ये हो गया। दूसरा मैं बेच रहा हूँ डब्ल्यू डी ग्रीन, ठीक है, कितने पीस, 5 पीस 2150, ठीक है। फिर इंटेक्स कीबोर्ड कितने पीस हैं, 20 पीस हैं और 2500 250 रुपए, ठीक है। फिर हमारा प्रोडोट 20 पीस 150, ठीक है। तो ये हमारे क्या करें, हमने चारों जो भी हमारे एंट्रियां थी, जो भी हमने माल जो सेल किया है A1 कंप्यूटर्स को, ठीक है ना, हमने क्या करा, उसको सेलेक्ट करके हमने एंट्री पास आउट कर ली है।
अब हम वैल्यू का आउट कर लेते हैं कि भाई जो क्वांटिटी मैच कर रही है और अमाउंट मैच कर रहा है क्या। देखो टोटल हमने 55 प्रोडक्ट बेचे हैं उसको, तो यहाँ पे देखो 55 पीस आ रहे हैं ना, और जो टोटल वैल्यू बन रही है 34,500 की बन रही है, तो यहाँ पे भी हमने चेक कर लिया कि भी वैल्यू 34,500 है कि नहीं है। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना कि ना तो क्वांटिटी चेक करते हैं, ना रेट, ना अमाउंट। एंड में क्या होता है ना, हमें सारी वैल्यू, सारी चीजें, सारा बिल एक बार क्रॉस चेक करना होता है कि बिल नंबर सही है कि नहीं है, डेट हमने शेड्यूल से मेंशन करी कि नहीं करी, हमने जो आइटम के लेजर सेलेक्ट करें वो दो तो नहीं सेलेक्ट हो गए एक जैसे, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत से स्टूडेंट एक जैसे दो आइटम के रेट आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, तो वो क्या होता है ना, फिर दिक्कत होती है उनको आगे जाके। तो आपको ये मैच करना है कि भी सारे जो आइटम जो आपने चूज किए हैं वही है क्या जो बिल में दे रखे हैं, क्वांटिटी वही है क्या, रेट वही मेंशन करा है क्या आपने, सारा कुछ आपको क्या करना है, मेंशन करना है। जब आपका टोटल बिल मैच हो जाए, है ना, फिर आपको क्या करना है, उसको न्यू रेफरेंस देते हुए एक्सेप्ट करवाना है। ठीक है। तो ये होगी हमारी नेक्स्ट सेल की एंट्री। सेल की एंट्री में बस सिंपल होता है, हमें कहीं भी सीजीएसटी एचजीएसटी मेंशन नहीं करना होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब कोई कंपोजिशन फर्म होती है वो अपने बिल में या कस्टमर को जब बिल देगी तो उसे ना तो टैक्स कलेक्ट करेगी और ना ही बिल में कहीं पे भी सीजीएसटी एचजीएसटी और आईजीएसटी का जो टैक्स का लेजर है वो मेंशन करेगी। मतलब आपको क्या करना है, एक नॉर्मल एंट्री ऐड करनी है। ठीक है ना, तो यह नॉर्मल एंट्री कर दी, कहीं पे भी आपको टैक्स का लेजर ऐड नहीं करना। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि भाई हमने दोबारा से माल खरीदा है कंप्यूटर स्टेशन से, ठीक है, 1 मई को। तो हम क्या करते हैं, कंप्यूटर स्टेशन का एक वाउचर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, लेजर क्रिएट कर लेते हैं F9 में आके, और बिल नंबर है CS64, ठीक है, और डेट डाल लेते हैं 1/5, और कंप्यूटर स्टेशन सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, इसका मैं एड्रेस नहीं डाल रहा, बस जीएसटी नंबर लेते हुए मैं क्या करूंगा, इसको एक्सेप्ट करवा दूंगा एक बार। ठीक है, बाकी आपको सारी डिटेल फिल आउट करनी होती है, ध्यान रखना, जैसे मैं स्कीप कर रहा हूँ आपको स्कीप नहीं करना है। हर एक चीज जीएसटी में चाहे कंपोजिशन हो चाहे रेगुलर में आपको मेंशन करनी है। ठीक है। फिर हम क्या खरीद रहे हैं भाई, उससे हम खरीद रहे हैं टेंडा का वाईफाई डोंगल। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नया क्रिएट कर लूंगा और यहाँ पे ग्रुप ले लूंगा मैं एसेसरीज के नाम से। ठीक है, और एक पर कंपनी ग्रुप क्या है उसका 9788, और उसका जो हमारा जीएसटी रेट है वो भी सेम होगा, कितना है 28% दोनों में। तो यहाँ पे 28% लेते हुए इसको मैं क्या करूंगा, एक्सेप्ट करवा लूंगा। ठीक है। अब कितना पीस खरीद रहे हैं भाई, इससे 15 पीस है 390 के हिसाब से। ठीक है, और ये है जेब्रोनिक्स, इसको भी हम बाय कर लेते हैं। ठीक है, एसेसरीज में डाल देते हैं, बाकी हमें कुछ मेंशन नहीं करना क्योंकि टैक्स रेट जीएसटी रेट अपने आप आ गया है, क्योंकि हमने एसेसरीज का जो ग्रुप बनाया था उसमें हमने पहले ही मेंशन कर दिया था। ठीक है, ये कितने पीस हैं, 30 पीस 220 के हिसाब से। तो ये हो गया हमारा 12,450, 12,450 मैच हो गया। अब सीजीएसटी और एजीएसटी के हमें क्या करना है, लेजर लगाना है। तो सीजीएसटी और एजीएसटी आ गया 1743, 1743 मैच है। बिल कितना है 15,936, 15,936, 45,9, 45,9। तो बिल हमारा क्या हो गया, एकदम मैच कर रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट करवा देंगे। अब आप स्टॉक समरी में जाके देखोगे तो जो आपने एसेसरीज खरीदी है, आपने टेंडा का और जेब्रोनिक्स का जो वाईफाई डोंगल खरीदे हैं, उसमें देखो वैल्यू इंक्रीज करके बता दिया रेट की, क्योंकि हमने वहां अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ले रखा था ना। ठीक है, तो हमने क्या करा, जो हमारा अब एग्जैक्ट हमें पता चल गया कि जो टेंडा का जो हमारा वाईफाई डोंगल है वो हमारे लिए 444 यानी 445 का पड़ रहा है, और जेब्रोनिक्स का पड़ रहा है हमारे लिए 310 या 309 का। अब आप इसको 500, 550, 450, 400 जो भी आपको मार्जिन एड करना है मार्जिन एड करके बेच सकते हो। ठीक है ना, बाकी आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखोगे तो ये बता देगा आपके खर्चे। ठीक है ना, बट अभी यहाँ पे हमने क्या करा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में उसको नहीं डाल रखा। ठीक है ना, अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू ले रखा है, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, वो 0 बता रहा है ना। क्यों, क्योंकि हमने क्या करा था, जब सीजीएसटी एचजीएसटी के जब लेजर बनाए थे तो हमने यहीं पे ही तो मेंशन कर दिया था ना, ये अप्रोप्रिएट बाय टैक्स। ठीक है, अगर आप इसको नो कर दोगे ना, देखो दोबारा मैं इसको नो करके बताता हूँ, देखना क्या इफेक्ट पड़ेगा। सीजीएसटी में कर दिया और यहाँ मैंने एचजीएसटी में कर दिया। ठीक है, इसको मैं एक्सेप्ट करवा लेता हूँ, है ना। अब आप देखना प्रॉफिट एंड लॉस में जाओगे तो ये देखो 1743 आ गया। अभी एक ही आया है कंप्यूटर स्टेशन का। आपको बंसल कंप्यूटर वाले में भी जाके आपको क्या करना है, वो सब दोबारा से एंट्री को एक्सेप्ट एक्सेप्ट करवा के आपको वाउचर सेव कराना है, जो एचके कंप्यूटर था उससे, है ना। बंसल कंप्यूटर तो वो कंपोजिशन था, ये हमारा क्या है, रेगुलर है। तो भी मैंने क्या करा, दोबारा एक्सेप्ट मार के एक्सेप्ट करवा लिया। अब जाके देखेंगे अपन प्रॉफिट एंड लॉस में, तो हमारे टैक्स के लेजर या इनडायरेक्ट एक्सपेंस से वो हमारा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है ना, और अगर आप स्टॉक समरी में जाओगे तो जो भी एग्जैक्ट वैल्यू थी, है ना, वो सारी आगे मेंशन होगी, मतलब वैल्यू ऐड नहीं हुई अब। ठीक है ना, तो हमें पता चल गया कि भी खरीद इतनी की है।
अब इसमें आपको अपना मार्जिन जो भी अपना खर्चा है वो आपको खुद ही ऐड करना पड़ेगा, खुद ही आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा, या अलग से आपको एक एमएस एक्सेल में एक फाइल बना के रखनी पड़ेगी। ठीक है, अगर आप दोनों अलग से मेंशन करना चाहते हो कि भाई स्टॉक समरी में हमें कोई भी वैल्यू ऐड करके ना बताए और प्रॉफिट लॉस में हमें जो भी हमारा खर्चा है वो सारा वो भी दिखाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक जो एक्सेल की फाइल है वो आपको क्रिएट करनी पड़ेगी, उसमें आपको ये मेंशन करना पड़ेगा, जैसे भी आपको इजी लगे आप उस हिसाब से कर लेना। तो कुछ इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कंपोजिशन स्कीम की हमें एंट्री करनी होती है, कैसे हमें लेजर बनाने होते हैं, कैसे हमें अप्रोप्रिएट बाय वैल्यू या भी जो भी हमें टैक्स के लेजर बनाने हैं उसको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस में दिखाना चाहते हैं, या कैसे हमें उसकी वैल्यू हमें इनवॉइस में वैल्यू में या उसकी आइटम की क्वांटिटी में रेट में ऐड करवाना है। ठीक है ना, तो आप कुछ इस तरीके से एंट्रियां वगैरह पास कर सकते हो। ठीक है ना, और दूसरी तरीके से आप देखना चाहोगे भाई हमें कैसे उसके टैक्स वगैरह पे करना है गवर्नमेंट को, है ना, उसके लिए मैं आपके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे हमें टैक्स वगैरह गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, कैसे हमें लाइबिलिटी वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है। वो भी एकदम ईजी है, उसमें भी कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, बट आपको जाना है सेल्स रजिस्टर में, बता देगा कि भाई सेल्स आपने कितनी करी है। अभी 34,500 का आपको 1% गवर्नमेंट को पे करना है, मतलब अब 34,500 का कितना होता है 1%, 34,500 मल्टीप्लाई बाय 1%, यानी कि आपको 345 रुपए देने हैं। अब 345 का भी आपको दो देना है, यानी कि आधा आधा, यानी कि अगर आप भाग दो करोगे तो 172.50 सीजीएसटी और एजीएसटी आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा फिर तक। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।